मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाहे मसीह में आप सबका खैर मकदम। आज डे मनाया जा रहा है, कौन सा? मदर डे। और जितनी भी माएँ हैं उन सबको हैप्पी मदर डे। खुदावंद सबको बरकत दे और खुदावंद सबों के साथ हो। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, माँ बाप कोई नहीं भूलता। बुढ़ापे में भी लोग अपने माँ बाप को याद रखते हैं क्योंकि वो भूलने वाली चीज है ही नहीं। लेकिन अफसोस कि जब वो मर जाते हैं या इस दुनिया से रहालत कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही क्यों हमें उनका एहसास होता है? उनकी मौजूदगी में हमें क्यों नहीं उनका एहसास होता? क्यों नहीं हम उनकी इज्जत करते? क्यों नहीं हम उनके साथ रहते? क्यों नहीं हम उनके दुख को समझते? क्यों नहीं हम ये जानते कि इंसान का दिल कभी भी बूढ़ा नहीं? वो खुद तो बूढ़ा होता है पर उसका दिल बूढ़ा नहीं। मैंने अपने माँ बाप को जब जुम्मे के दिन हमें इस बात का पता चला कि इतवार को मदर डे है, तो उस वक्त मुझे अपनी माँ की वो बात याद आई। मेरी अम्मी ने, मैं सबसे छोटी हूँ अपने पूरी फैमिली में, तो मेरी अम्मी ने मुझे इतना प्यार किया है मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरे अब्बू ने भी मुझे बहुत प्यार किया है। और वो इस तरह के माँ बाप थे, और शायद माँ बाप इस तरह के होते हैं, वो इस तरह के थे, पता नहीं कैसे पता चल जाता था कि मेरी बेटी परेशान है या मेरी बेटी के पास ये चीज़ नहीं है। तो आप यकीन करें, उन्होंने मुझसे बहुत मोहब्बत की है और उनसे ज़्यादा मैंने उनसे मोहब्बत की। मैंने उनकी इज्जत को कायम रखा। आज औलाद अपने माँ बाप की इज्जत को कायम नहीं रखती। और मेरे बाप कहा करते थे, ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है। मेरे भाई ने जब भी मुझे झिड़कना तो मेरे बाप ने कहना, ना भाई मियाँ, ऐ मेरी धी नहीं है, मेरा पुत्र है, ऐ मेरे घर का चेहरा मोरा है। इतना कुछ क्या था। और मैंने अपने माँ बाप की इज्जत को भी कायम रखा। बहुत जवानी थी, बड़े प्यारे थे, लेकिन आज औलाद को भी चाहिए कि वो भी अपने माँ बाप की इज्जत को कायम रखे, मरने के बाद अफसोस ना करे। और मुझे आज उनके मरने का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने दिल से उनकी इज्जत। अपने सैमी के माँ बाप की भी मैंने बहुत खिदमत की, बहुत इज्जत की। मेरी तरफ से वो बिल्कुल दुखी नहीं थे। और अभी चंद रोज पहले मुझे एक ख्वाब आई। पहले मैं ये बात बताऊंगी आपको, फिर इसके बाद हम छोटा सा कलाम भी, पैगाम भी देंगे। लाखों लोग पैगाम कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ, मैं उन सबसे डिफरेंट, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आपके अंदर वो सारी बातें होनी चाहिए जो आप बयान करते हो, वो नहीं। जो आप बयान करते हो वैसी हरकतें आपकी ना हो, आप ऊपर से नजर ना आए, वो सब आपके अंदर भी है। हालेलुया। आप उन पे अमल करने वाले हैं, आप उन पर चलने वाले हैं, तो फिर मजा आता है बात करने का। हम अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और हो, तो फिर बात करें तो वो बात का मजा नहीं आता, वो बात झूठी लगती है, रियल नहीं लगती। लेकिन जैसे मुझे चंद रोज पहले ख्वाब आई, मैंने बड़े भाई से भी, सैमी से भी ये बात ख्वाब बयान की कि सैमी के अम्मी अब्बू भी हैं और मेरे अम्मी अब्बू भी हैं, और वो दोनों सगी बहनें थी आपस में। तो वो बैठे हुए हैं चार भाई को, चारों, हालांकि चारों और हालत कर चुके हैं इस दुनिया से। बहुत अच्छे थे, अपनी कमाई खाते, अपने हाथ का कमाते और खाते थे। और मैं क्या देख रही हूँ कि उन चारों ने मेरे ऊपर ना एक सफेद दुपट्टा दिया है। वो चारों खड़े हैं और वो दुपट्टा, मेरे माँ बाप, मेरे इनके माँ बाप भी इस पास है, तो मेरे माँ बाप ने एक सफेद दुपट्टा खोल के मेरे ऊपर दिया है और मैं उस दुपट्टे के अंदर छुप गई। तो हम आम लोग अगर इस बात को देखें तो कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं लोग, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इस बात की जो रियल ताबीर है वो ये है कि मेरे माँ बाप की तरफ से मुझे इज्जत मिली है। हालेलुया। उन्होंने ये मुझे इज्जत दी है। एक दुपट्टा, एक सफेद निशानी फतह की निशानी है, एक दुपट्टा इज्जत है। तो उन्होंने ऐसे दुपट्टा दिया, यानी कि मेरे माँ बाप का दिल मुझसे खुश है, इसलिए उनके सामने मैं इज्जत का बाइस हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा अपनी जिंदगी में करें जिससे आपके माँ बाप किसी तकलीफ में ना आए, किसी परेशानी में ना आए।
हम साल बाद इस बात को दोहरा देते हैं, क्या माँ का हक साल बाद है? बताइए, माँ का तो हक 24 घंटे है, माँ की इज्जत तो हर वक्त है, माँ का एहतराम तो हर वक्त है। लेकिन कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जो औलाद की भी परवाह नहीं करते। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है कि दूध पीते हुए बच्चे को उसकी माँ छोड़ के जा सकती है, पर मैं तुझे हरगिज़ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। वो 100 माँओं से भी ज्यादा हमसे प्यार करता है। अब उस प्यार की तरफ देखें। मैं कहती हूँ अम्मी मेरी मर गई है, दुनिया से चली गई है, अब मुझे कौन संभालेगा, अब मेरी जरूरत कौन पूरी करेगा? वो तो चोरी छुपे आके मुझे इतना कुछ देती थी, अब मेरा क्या होगा? लेकिन मैं आपको बताऊं, उससे ज्यादा कई 100 गुना मेरे खुदा ने मुझे दिया। आप खुदा से प्यार करें। बेशक माँ बाप का एहतराम है, और जो माँ बाप का एहतराम नहीं करते बेटे, मैंने देखा वो गंदी गाली भी देते हैं माँ बाप। हमारे ज्यादा मुआशरे में क्रिश्चियन जो लोग होते हैं वो इतनी बुरी बातें माँ बाप के बारे में करते हैं, माँ बाप के साथ दोस्तों की तरह लड़ते हैं। जैसे वो अपने यार बेटियों के साथ लड़ते हैं, वैसे वो अपने माँ बाप के साथ लड़ते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आसमान पर एक खुदा है, तो दूसरा जो जमीन पर है वो माँ बाप है। माँ बाप के बगैर हम पाल नहीं सकते, माँ बाप के बगैर हमारी हिफाजत नहीं हो सकती। आप खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, आप यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह आपकी निजात है, यीशु मसीह के लिए आप यहाँ पर जमा हैं, तो पता है क्या उसे माँ बाप की फिक्र थी? बताइए, क्या उसे अपने माँ बाप की फिक्र थी? नहीं फिक्र थी, क्यों? वो समझता था, उसे अपने माँ बाप की फिक्र थी। हालांकि वो सिर्फ माँ से पैदा हुआ है, पर एक उसकी जो पैदाइश के दौरान, एक परवरिश के दौरान एक बाप का भी हाथ है। हालेलुया। और कहते हैं जब मन आना पालना होता है, यूसुफ का हाथ है उसमें। खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के साथ रहता था, अपनी माँ के साथ रहता था, और बहुत परेशान रहता था। उनको डर था, खौफ था, कि वो जानते थे एक दिन से मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। इसीलिए अगर वो इब्तिदा से खुदा है तो उसके हुक्म भी इब्तिदा से, अगर वो आखिरत का खुदा है तो उसके हुक्म भी आखिरत के ही हैं। पहले हुक्म में क्या वो कहता है? क्या आप 10 हुक्म से वाकिफ हैं? 10 हुक्म जो खुदा ने दिए, उसका चौथा हुक्म क्या है? अपने हुक्मों के साथ, अपने हाथ से लिखते हुए अपने हुक्मों के साथ उसने एक चौथा हुक्म भी लिखा। अपने कानून के साथ, अपने फरमान के साथ, अपने आइन के साथ, अपने तमाम उन हुक्मों के साथ एक चौथा हुक्म लिखा। जानते हैं क्या है? तो अपने माँ बाप की इज्जत करना, ताकि जमीन पर तेरी उम्र दराज हो, तेरा भला हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जमीन पर उम्र दराज हो और आपका भला हो, मैं समझती हूँ जिसके माँ बाप हैं वो अपने माँ बाप की इज्जत करें। और माँ बाप का भी ये फर्ज है। अगर हिफ्सियों का खत पढ़े, बेटा निकालें हिफ्सियों का खत, उसका 6 बाब जी, हिफ्सियों का खत उसका 6 बाब निकालें। निकाले किसी ने? जी पढ़े, या मैं तो यहाँ चला गया है। हाँ, हिफ्सियों 6 बाब, जी जी बेटा, हिफ्सियों का खत 6 बाब, 6 बाब की पहली आयत पढ़े। जी पढ़े। अगर खुदावंद यीशु मसीह को भी अपने माँ बाप की फिक्र है तो आप लोगों को भी करनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने खरूज की किताब के अंदर 20 बाब के अंदर फरमाया कि तू अपने माँ बाप की क्या कर? इज्जत कर। और फिर जब वो सूली पर लटका था, खून बह रहा है, अज़ियत के अंदर, आज उसे अपने दुख की पर आज लोग अपनी खुशी के लिए अपने माँ बाप को रोते छोड़ के चले जाते हैं। साढ़े बच्चे चंगे रहें, साड़ी बीवी चंगा खाए पिए, वो माँ बाप पीछे मरता तो मरे, न जाने वो एक एक दिन किस तरह से निकाल रहे हैं।
उनका एक एक दिन किस तरह से आपके लिए वो तड़प रहे हैं। मैं समझती हूँ जो आज अपने माँ बाप को छोड़ के चले गए, वो आए अपने माँ बाप के पास, उन्हीं के पास रहे जब तक जमीन पर उनका सांस है। वो मुंह से तो कुछ नहीं बताते, माँ बाप एक ऐसी चीज है, वो मुंह से तो कुछ नहीं बताते, लेकिन उनका दिल अंदर से रोता रहता है। वो नहीं चाहते कि जो हमने जमाना देखा है, जो हमने गम देखा है, वो हमारी औलाद भी देखे। वो हर वक्त दुआएं करते, खुदा हमें तो ये मुसीबत दिखाई है, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छी चीजें मांगते हो। हमारी जिंदगी में जितना मर्जी बुरा हो जाए, हम फिर भी कहते नहीं खुदावन ये हमारे साथ ऐसा करते, पर इसकी औलाद इनके साथ ना करे, इनकी औलाद इनके साथ ना करे, ये खुश रहे, ये आबाद रहे, दुनिया की हर बरकत इनको मिल जाए। हम कभी कभी सोचते हैं अगर हम इस दुनिया से रहानत करके तो हमारे बच्चों का क्या बनेगा, वो किस तरह से इस दुखों का, इस पाकिस्तान में जो हालात है वो किस तरह फेस करेंगे। हम इस बात को सोचते रहते हैं, लेकिन औलाद ने कभी नहीं सोचा। औलाद जब उसका घर बन जाता है कि वो और उसका घर, हालांकि ये ठीक है, खुदा ने यीशु मसीह ने ये कहा है कि अपनी बीवी बाल बच्चों के साथ रहेगा, अपने माँ बाप को छोड़ेगा, लेकिन देखिए वो एक हुक्म है, लेकिन हमें हर बात को अपनी अपनी जगह पे रखना है। माँ बाप को अपनी जगह पे रखना है, घर बार को अपनी जगह पे रखना है, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप से मुंह ना मोड़े। वो मुंह से तो कभी भी बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन उनका दिल अंदर से आहे भरेगा, उनका दिल। और जिसने माँ बाप का दिल दुखाया है, मैं समझ नहीं उसने अपने खुदा का दिल दुखाया है। वो जैसे भी हो, आप कैसे हैं, आपको अच्छा बनाना है ताकि आने वाली आपकी नस्लें आपको कभी बुरा ना कहें। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह सूली पे रखे, दुखों से भरे हैं, कील है, कांटे हैं, दर्द है, एक लटक जाना, हिसाब लगाएं कितना अजियत होती है, और एक ही जगह पर बंधे रहना, अटके रहना, ये कितना दुख होता है। और उसके बावजूद भी यूहन्ना को एक पैगाम दे रहे हैं। यूहन्ना की इंजील 19 बाब के अंदर ये वाकया मौजूद है। यूहन्ना को एक पैगाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देख तेरी माँ ये है, और माँ से कह रहा देख तेरा बेटा है। अब ये दोनों की जिम्मेदारी है, तू मेरी माँ को संभालना, मेरी माँ की फिक्र करना। मेरी माँ मेरे जाने के बाद बहुत दुखी हो जाएगी, पर ऐ यूहन्ना तू मेरी माँ को संभालना। देखिए हालांकि वो खुद खुदा है, और वही खुदा अपने हुक्मों के अंदर पैगाम भी दे रहा है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, फिर तेरा भला होगा और जमीन में तेरी उम्र दराज होगी। आप बहुत सी मेडिसिन खाते हैं, बहुत सी ताकत की गोलियां खाते हैं, देसी घी तक नहीं छोड़ते, बादाम के बादाम खा जाते हैं, और फिर भी आप बीमार रहते हैं, फिर भी आप परेशान होते हैं, फिर भी आपकी ताकत नहीं बनती। आजकल तो देसी घी खा लेते हैं तो उससे बंदा बीमार पड़ जाता है, लेकिन वो हुक्म जो खुदा ने दिया है, अगर आप उसको माने तो आप सदा सरफराज हैं, आप सदा आबाद रहेंगे, आपकी ताकत घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। हालेलुया। इफ्सियों के खत में माँ बाप और औलाद के बारे में बताया गया है। जी ए फर्जंदो, खुदावंद के अपनी माँ बाप के फरमाबरदार रहो। ए फर्जंदो यानी ऐ बेटे और बेटियों, खुदावंद में आप खुदा में रहकर भी अपने माँ बाप से बदतमीजी करते हैं, फिर क्यों रहते हैं खुदा? छोड़िए खुदा को, निकलिए, छोड़ दीजिए खुदा को, निकल जाइए खुदा के हुक्म से। खुदा को भी आप खुदा के साथ भी चलते हैं और अपने माँ बाप से भी लड़ते हैं, खुदा के साथ भी आप बैठते हैं, उससे भी इबादत करते हैं, उसके भी गीत गाते हैं, और उसके बावजूद भी अपने माँ बाप से लड़ते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं। कुछ लोग हैं बहुत से जो इज्जत भी अपने माँ बाप की और फिक्र भी करते हैं, बड़े होने के नाते वो अपने घर की फिक्र कर लेते हैं, बड़े होने के नाते अपने घर का बोझ उठा लेते हैं। वो कहते हैं ये मेरे बहन भाई, ये मेरे माँ बाप अब मेरा बोझ है। मैंने देखा है दुनिया में, लेकिन यहाँ पर ऐ फर्जंदो, खुदा में दुनियावी बातों में नहीं, दुनियावी कामों में नहीं, अपनी हसरत और अपनी ख्वाहिश में नहीं, बल्कि खुदा में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो। ये बाइबल,
ये अनचिल आपको तालीम दे रही है, मैं तो सिर्फ बता रही हूं उसकी लिखी बातें। अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। तुम उस वाजिब को इनकार क्यों करते हो? तुम उस वाजिब से क्यों मुड़ जाते हो? कुछ लोग अपने माँ बाप से इतनी दूर चले जाते हैं, कभी उनका पीछे मुड़कर पता भी नहीं करते कि वो अच्छे भी हैं या बुरे हैं, उनके पास है भी कि नहीं, माँ बाप किस तरह के हैं। और माँ बाप सिर्फ ये कहता था मेरा बेटा मेरी बेटी खुश रहे, मेरा बेटा मेरी बेटी खुश रहे। एक दफा मैं किसी किताब में ये कहानी पढ़ रही थी कि एक बच्चा था, उन्होंने शादी की, उस बच्चे को बड़े नाज से पाला, उसे बड़े, आपको पता है माँ बाप कितना प्यार करते हैं, दुनिया में चाहते हैं हर चीज हमारे बच्चे के पास हो। माँ बाप तो कहता है कि मेरा बच्चा पायलट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बहुत से ख्वाब रखता है। लेकिन बच्चे ने कभी ख्वाब रखे कि मेरा बूढ़ा बाप भी कोई हीरो बन जाए, फिर से जवान हो जाए, और मेरा बूढ़ा प्यो भी कोई पायलट बन जाए। कभी बेटे ने ख्वाब रखा है? बेटी ने ख्वाब रखा है कि मेरी माँ डॉक्टर बन जाए? नहीं रखा। लेकिन माँ बाप रखते हैं अपनी औलाद के लिए, क्योंकि वो उनकी आंतरें होती हैं, उनका जिगर होता है, उनका पेट होता है। तो उन बच्चे को बहुत नाज से पाला, बड़ा किया, उस बच्चे की शादी कर दी, हजारों महंगे खिलौने ला के अपने बेटे को देते वो माँ बाप। एक दिन उसको खुदा ने बेटा दिया, अब उनका पोता आ गया, और पोते ने एक बड़ी महंगी गाड़ी पकड़ी हुई थी। वो गाड़ी उसका दादा वो उसे खिला रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे। वो अचानक से दादा अबू के हाथ से छूट गई और वो टूट गई। इस पर उनका बेटा आकर अपने बाप को डांटने लगा, झिड़कने लगा और कहने लगा कि क्या अबू आपको नहीं पता ये कितनी महंगी थी? आपको नहीं पता आपने क्या किया? अबू आपने मेरे बेटे की गाड़ी इतनी महंगी तोड़ दी। अबू आप बूढ़े हो चुके हैं, आप बेअक्ल हो चुके हैं, आपको तो कोई अक्ल ही नहीं है। कल तो मैं इतनी महंगी गाड़ी लेकर आया हूँ। अबू आप तो ऐसे ही है, छोड़ दे, आप ना इसके साथ खेला, उसको खेलने दिया कर अकेला। उसकी माँ पास बैठी देख रही थी। दादी पास आई और उसने अपने बेटे से कहा, उसने कहा बेटा जब तू महंगे महंगे खिलौने जो खेलता था ना, वो यही तेरा बाप ही लेकर आता। ये तेरा बाप इतने महंगे महंगे खिलौने लेकर आता था और तुझसे टूट जाते थे, और जब तू तोड़ देता था ना तो तेरा बाप, जब मैं तुझे डांटती थी तो तेरा बाप मुझे डांटता था और कहता था कोई गल नहीं, तोड़ता तो तोड़ने दे, मैं कल और ले आया। हालेलुया। और तूने अपने बाप को इतना डांटा, इतना झटके दी, उसको बेअक्ल बना दिया एक छोटी सी गाड़ी के लिए, उसको डांटा, उसको झटका। ये बात सिर्फ ये नहीं है, कभी कभी हम अपने माँ बाप से तंग आ जाते हैं। सुनिएगा गौर से, कभी कभी हम अपने माँ बाप से तंग आ जाते हैं, आप तो फजूल है, आप तो बेकार है। लेकिन याद रखिए वो फजूल नहीं होते, वो बेकार नहीं होते, क्योंकि अगर वो है तो हम हैं। हालेलुया। अगर वो है तो हम हैं, और अगर हम हैं तो हमसे हमारी औलाद है। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने माँ बाप की इज्जत ना रहे, उनके साथ ना दे उनको खर्चा, पर एक बार उनको सीने से लगाए, उनसे प्यार करें, उनसे अच्छी बातें, उनके साथ बैठकर एक कप चाय पी लें, उनके साथ अच्छी बातें करके जाएं। वो कभी आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, बल्कि बुढ़ापे के अंदर भी जो कुछ पूंजी उनके पास होगी वो भी खोल के आपको दे देंगे। हालेलुया। क्योंकि वो माँ बाप है। मैं एक और आपको बात बताना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले हम एक और आयत पढ़ेंगे। जी बेटा इसी की आयत पढ़ें। ये वाजिब है अपने माँ बाप इज्जत करो कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, माँ की इज्जत कर और बाप की इज्जत कर, और बाप की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ
वादा भी है। हालेलुया। खुदा ने वादा किया है कि मैं तेरी उम्र को, अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो खुदा अपने वादे से कभी नहीं निकलेगा। क्या अपने वादों में वो मुकर जाता है? क्या वो अपने वादों से फिर जाता है? उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। पहला हुक्म है जिसके साथ वादा है। अब माँ बाप के लिए भी कुछ पैगाम है। माँ बाप भी अगर अपनी औलाद अच्छी तरह से गाइड नहीं करते तो उनके लिए भी पैगाम है। सुनिए जी। और ए औलादो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ। हाँ, ये पहला हुक्म तो फर्जंदों पर था और फिर फर्जंदों पर ही आया। ए फर्जंदो, तुम अपने क्या करो, गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से ए औलाद वालों, बेटा ठीक से पढ़ो ना, ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ। तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा, कुछ माँ बाप भी अपने बच्चों को गुस्सा दिलाते हैं। ए औलाद वालों, माँ बाप भी अपने बच्चों को गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन क्या लिखा है कि गुस्सा ना दिलाओ। तो फिर क्या करो जी? गुस्सा, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर, तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। हालेलुया। नसीहत और तरबियत, हमारे लोग तरबियत नहीं करके लाते, फिर बाद में पछताते हैं। नसीहत नहीं करते, फिर बाद में पछताते हैं। वो ऐसे पहले ही चंगा होता थे ना, समझा लेते। अब वक्त है, ए औलाद वालों, तुम भी अपनी औलाद को गुस्सा ना दो, बल्कि उनके साथ दोस्तों जैसे पेश आओ, हलीम और आजिज़ हो जाओ और अपने बच्चों के साथ बच्चों जैसे हो जाओ। हालेलुया। ये खुदा का पैगाम है औलाद वालों, अपनी औलाद को गुस्सा ना दे। और औलाद क्या करे? अपने माँ बाप की इज्जत करे, ये जानकर कि हम खुदा में हैं, हम मसीह हैं, हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं। वो उसने फिक्र की है तो हमें भी फिक्र करना है, ये वाजिब है। हालेलुया। अगर आज आप अपने माँ बाप की इज्जत करोगे तो कल को आपकी औलाद आपकी इज्जत करेगी। अगर आप आज अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे तो फिर जो बीज बोगे वही काटोगे। एक मुहावरा है, जो बीज बोए कांटों का वो आम कहाँ से आए। हालेलुया। फिर फल की उम्मीद ना रखो, क्योंकि तुसी कटे वाला बीज भी बोते हो तो फल की उम्मीद ना रखो। और अगर आज फलदार बीज बो रहे हैं तो यकीनन उस पर फल ही आएगा। हालेलुया। आखिर में एक बात करूंगी, बेटियों पर, बेटों पर की है कि बेटे सख्त हो जाते हैं, माँ बाप को झुके डालते हैं, बेटियों पर गिरे। इसके बाद बात करेंगे। ये मैंने भी सुनी। और सबसे पहले तो मेरा सलाम अपनी उस्ताद को है, वो अजीम खातमा थी, अजीम, और इतनी अजीम कि मैं समझती हूँ अगर वो आज यहाँ पर होती तो मेरे दिल में इतनी तड़प अपने माँ बाप के लिए ना होती जितनी उनके लिए। मैं उनके पास जाती, उनके कदमों में बैठी रहती और उनसे बातें करती। वो बहुत अजीम खातमा थी। मैं उनके नाम को, जिसने आज जिस जगह पर खड़ा किया है, मैं उनके नाम को सलाम करती। उनकी याद में जरा जोरदार ताली। उनका नाम रशीदा बेगम था। तो वो नहायत खूबसूरत और नहायत जोशीली और खुदा की खातमा थी, अजीम खातमा। खुदावंद उनके परिवार को बरकत दे, उनके बेटों बेटियों को बरकत दे। आखिर में बात करेंगे एक सख्त बेटी के लिए। सख्त बेटियां भी बहुत हैं। हालेलुया। कितने बेटियां, लोग कहते हैं तीन तो चंगियां ही बड़ी होनी है, और ये बात सच है। बेटियों के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। सारा जब छोटी सी थी, सिर्फ 3-4 महीने की, अभी 3-4 महीने का बच्चा बोलेगा तो नहीं, तो मैं उसे पकड़कर, सारा को पकड़ के कहती थी, कदम बोलेगी या कदम बोलेगी, ये बोलते क्यों नहीं? और आज ये चुप्पी नहीं हुई। तो मैं समझती हूँ बेटी मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी नेमत है, और जिनके पास बेटियां हैं उनके पास बहुत बड़ी नेमतें हैं। हालेलुया। एक दफा एक बेटी छोटी सी उम्र में, 1.5 साल की उम्र में, या
6-7 महीने की उम्र में लगा ले, एक झूले में पड़ी थी। उनके घर में आग लग गई, शायद ये पहले आपने सुनी होगी। उनके घर में आग लग गई और आग जैसे लगी तो उसकी माँ किचन में थी और जब कमरे में आग लग गई तो उसकी माँ सबसे पहले किसी जेवर के तरफ नहीं भागी, किसी और चीज की तरफ, पैसे की तरफ नहीं भागी, बल्कि उसकी माँ अपने बच्चे की तरफ, अपनी बेटी की तरफ भागी। और जो आग थी बहुत ज्यादा थी, वो अपने हाथों से आग बुझाती और उसने अपनी बेटी को निकाल लिया। उसके हाथ जल गए बिल्कुल, उसने अपनी बेटी को निकाल लिया और जैसे वो बेटी बड़ी होती गई और हाथ इतने जल चुके थे कि वो खराब से नजर आते थे, उसको देखते थे तो अजीब से नजर आता। आपने कभी देखा जला हुआ इंसान जो होता है वो अजीब से नजर आता है, वो अजीब से नजर आते थे। बेटी जब भी उसकी माँ उसे खाना देती उसको बड़ी घिन आती, वो अपनी माँ को कहती ये हाथ को पीछे करो, मुझे मेरा दिल खराब होता है और मुझसे खाया नहीं जाता कुछ जब आपके हाथ में देख लेती हूँ। हर वक्त चिड़चिड़ी रहना, लड़ना। माँ ने कभी ये ना बताया। फिर आखिरकार एक ऐसा वक्त आया कि माँ को बताना पड़ा कि बेटी जिन हाथों से तुम नफरत करती है ना, एक दफा तो छोटी थी और आग लग गई थी और तुझे बचाते बचाते ही मेरे हाथ जल गए थे, तो बेटी इसलिए आज ये मेरे ऐसे हाथ हैं। और जब इस बात का उस बेटी को पता चला कि मुझे बचाते बचाते मेरी माँ के हाथ जल गए और इस तरह के हो गए जिससे मैं आज तक नफरत करती थी, उस बेटी ने उन हाथों को पकड़ा और चूमा गले से लगाया और कहा माँ मुझे माफ कर दे। याद रखिए कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जो हमारे माँ बाप ने बहुत पीछे होते हैं हमारे लिए, हमें उन वक्तों को याद रखना चाहिए। हालेलुया। पता नहीं किस तरह वो कमाते हैं, किस तरह वो बनाते हैं और अपने 7-8 बच्चों को खिलाते हैं, पर एक बच्चा 2 माँ बाप को नहीं खिला सकता। हालेलुया। याद रखिए आपके माँ बाप ने आपके लिए बहुत पीछे हैं, बहुत दुख देखा है, बहुत दुख देख के आपको पाला है। उनकी मोहब्बत को, उनकी उल्फत को, उनकी मेहनत को याद रखें और हमेशा अपने माँ बाप से मोहब्बत करें। हालेलुया। कभी बदतमीजी ना करें। आप अपने माँ बाप से नहीं कर रहे बल्कि आपको ना सीखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा के आज कलाम के लिए कि हमारा मसीहा अपने माँ बाप की फिक्र करता है, हमें भी अपने माँ बाप की फिक्र करनी है। हालेलुया। खुदा के कलाम के लिए सोचता है। आए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें। आज सब उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जो नाफरमान हो चुके हैं। हम चाहते हैं हम सब दुआ करेंगे, हम सब दुआ करेंगे। हाँ, हम सब दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे। अपने हाथों को फैलाइए। आपके हाथ कमजोर हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप के लिए खिदमत नहीं करते, और जो अपने माँ बाप का बोझ बेटियां उठाती हैं, अपने बहनों भाइयों का बोझ उठाते हैं बेटे, खुदा उनको और बरकत दे, खुदा उनके साथ है, खुदा उनकी मदद करे। और खुदा ने जैसा अपने कलाम के अंदर वादा किया है कि तेरा भला होगा और उसका भला होगा, उसका भला होगा। खुदा पाक उन्हें छू, खुदा पाक उन्हें बरकत दे, खुदा पाक उन्हें जिंदगी दे, खुदा पाक उन्हें ताकत दे, खुदा पाक उन्हें कुव्वत दे, खुदा पाक ये तेरे मसीह बेटे बेटियां कहलाएं और तुझसे बरकत पाए। इनकी जिंदगी में आप और बड़े बड़े काम, इनको बरकत दे, इनको बरकत दे, इनके अंदर अपना खौफ और डर पैदा कर ताकि अपनी माँ बाप की इज्जत करें, और जो औलाद वाले हैं वो भी अपने बच्चों को प्यार करें, उनकी अच्छी परवरिश करें, और खुदा तेरा फजल हमेशा उनके साथ रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम में आमीन, आमीन। खुदा आप सबों को बरकत दे।